अच्छा वो वीरेन जी कमरे में नहीं है। बच गई तो धन्नो, मेरा मतलब है जीविका। तो आखिर तो मान ही गई। फाइनली राधा आ गई अपने किशन कन्हैया के पास। वैसे अब जो तुम आ ही गई हो तो खाली हाथ नहीं जाने दूंगा तुम्हें। वैसे बहुत ही सही वक्त पर आई हो। मेरी जो खड़ूस बीवी है ना, वो भी घर पे नहीं है। तो बस तुम और मैं और तुम। भाई अब तो वक्त आ ही गया जब ये सदियों का मिलन मुकर ही रहेगा। क्यों, क्या कहती हो राधा? जीविका क्या कर रही हो तुम? जी, आपको पता था कि ये मैं हूं? और नहीं तो क्या, वरना ऐसे खुल्लम खुला फ्लर्ट करता मैं। बाप रे, इतनी खतरनाक एक्टिंग। और जो तुम कर रही थी उसका क्या? वो तो मैं बस मानवी की हेल्प करने के लिए। हाँ, तो मैं भी बस अपनी बीवी के साथ थोड़ा रोमांस करने के लिए। वीरेन जी, पर आपका ये रोमांस देखकर मेरा दिल घबराने लग गया। मुझे लगा पता नहीं आप। जीविका, तुम्हें वाकई लगता है कि मैं किसी गैर औरत के साथ इस तरह बर्ताव करूंगा? अरे इस जन्म में तो क्या, मैं ऐसा कभी भी नहीं कर सकता। तुम्हारी कसम। अब तो यकीन हो गया। सॉरी वीरेन जी, मैंने ये सब आपको पहले नहीं बताया। कोई बात नहीं। देखो, अगर तुम मुझसे पहले कह देती कि तुम्हें मानवी की मदद करनी है तो मैं कभी मना नहीं करता। मेरी चिंता बस विराट को लेकर है। अगर उससे पता चलेगा तो ऐसा ना हो कि वो फिर से कोई नया हंगामा क्रिएट करे। वीरेन जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, विराट को कभी कुछ नहीं पता चलेगा। अच्छा, वैसे ये राजस्थानी आउटफिट में लग तो बहुत हॉट रही हो। सीरियसली। वीरेन जी, हाँ जी। गर्मी का मौसम है ना, तो हॉट चीजों से आप दूर ही रहिए तो बेटर रहेगा ना। कोई बात नहीं, मैं थोड़ी सी गर्मी बर्दाश्त कर सकता हूँ, कोई छोटी मोटी जॉब नहीं है, बहुत बड़े म्यूजिक ना। मुझे एक टीचर की जॉब ऑफर हुई है। आज उसका इंटरव्यू। मुझसे बहुत बड़ी गलती है कि तुम्हारे जैसे घटिया टीचर को मैंने जॉब पे रख लिया, ऊपर से 5,000 रुपए एडवांस दे दिए। विराट को कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, एक ही पैसे के लिए भटकना पड़ रहा है, और मुझे उसने कभी इसका एहसास भी नहीं होने दिया। अकेले लड़ता जा रहा है मुझे खुश रखने के लिए, एक बेहतर जिंदगी देने के लिए, और मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ चुपचाप घर पे बैठी हूँ। वाह मानवी, तेरी बहन तेरे घर पे नौकरानी का काम करे, तेरा पति दुनिया की ठोकरें खाता फिरे, और तू यहाँ घर पे आराम से।
क्योंकि कल से मैं जॉब छोड़ विराट, बहुत देर लगा दी आने में। कब से तुम्हारा वेट कर रही थी। सोचा तुम आओगे, साथ में बैठ के खाएंगे। फोन भी करने वाली थी मैं तो तुम्हें, पर सोचा तुम बिजी होगे। विराट, तुम फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगा देती हूँ। सॉरी मानवी, वैसे तो मैं तुमसे कोई काम छुपा कर नहीं करता, पर एक काम था जिसके बारे में मैंने तुमसे छूट कहा। खैर, अब मैंने वो काम छोड़ दिया, पर अब वो सच तुम्हें कभी बता नहीं पाऊंगा। प्लीज मुझे माफ करना। माफी कैसी विराट, मुझे तो तुम्हारी पत्नी होने पे प्राउड फील हो रहा है। तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया, मेरी खुशी के लिए खुद गम सहते रहे। ऐसा पति भगवान सबको दे। विराट, जब से मेरा हाथ फ्रैक्चर हुआ है ना, मैंने तुम्हें एक बार भी अपने हाथ से खाना नहीं खिलाया। क्या आज मैं अपने प्यारे पति को अपने हाथों से खाना खिला सकती हूँ? प्लीज मेरी इतने सी विश पूरी कर दो। मानवी, मैं निकल रहा हूँ। विराट, इतनी जल्दी जा रहे हो? एक्चुअली आज कुछ ज्यादा ही काम है। अच्छा, ब्रेकफास्ट तो करके जाओ। नहीं, मैं रास्ते में कर लूंगा। विराट सुनो ना, 2 मिनट रुकोगे क्या? मुझे भी मार्केट जाना है, घर के लिए सामान खरीदना है। साथ में चलते हैं। ओके। अच्छा मानवी, मैं आगे से ऑटो पकड़ लूं। ऑल द बेस्ट विराट, और याद से कुछ खा लेना, भूल मत जाना। क्या बात कर रहे हो? 15 की पाव किलो भिंडी? तो आपको क्या लगा कि पूरा किलो? अरे वो टाइम गया मैडम जब हर चीज सस्ते में मिलती थी। बोलो लेना है कि नहीं? नहीं नहीं, दे दो। अरे मुझे क्या पता तेरी गर्लफ्रेंड को कौन से फूल चाहिए। हम यहाँ फूल बेचने बैठे हैं, कोई प्रेम का ज्ञान देने नहीं। एक तो अकेले यहाँ पे दुकान संभालो और ऊपर से फालतू के कस्टमर कहाँ से आ जाते हैं दिमाग चाटने को। अरे अंकल, आप इतना रूडली बात क्यों कर रहे हो? शायद इसीलिए आपकी दुकान पे कोई कस्टमर नहीं आता और कोई काम करने वाला भी नहीं दिख रहा। अपनी बोली में मिठास लाओ अंकल, मिठास। ओए, मुझे सिखाएगा तू? तेरी अरे तो... अरे, क्या प्रॉब्लम है? तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड के लिए फूल लेने हैं ना? अच्छा ये बताओ, वो है कैसी? मतलब उसका फेवरेट कलर क्या है? जी गुलाबी। गुलाबी? ये तो सारी लड़कियों का ही फेवरेट कलर होता है। अच्छा ये बताओ, कैसी है वो? मतलब उसका नेचर कैसा है? सिंपल है या फिर चुलबुली है या नकचड़ी है? जी बहुत अच्छी है जी। अच्छी है? अच्छा 1 मिनट रुको। अरे अरे, ये क्या कर रही हो तुम? ये लो। ये अरे अरे अरे, मेरे फूल मुझसे पूछे बिना कैसे बेच सकती है तू? ठंड ठंड रखे अंकल, ठंड। ये फूल लेके जाओ
ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड को बहुत पसंद आएंगे और तुम्हें प्यारी सी झप्पी भी देगी, पता है? एक मिनट जी। हेलो जी। नहीं नहीं, पैसे उनको दो, उनकी दुकान। ओह, हेलो जी, पैसे ले लो, नहीं तो ये भी नहीं देने में। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। ओए, कौन है तू? अरे मैं कोई भी हूँ, उससे आपको क्या? आपके फूल बिक गए ना, पैसे मिल गए ना आपको। एक बार चेक कर लीजिए असली नोट है कि नहीं। बड़ी सियानी मालूम होती है तुम। मेरी दुकान के अंदर घुसकर मुझे ही धौंस दे रही है। कहाँ से आई है? क्या इरादा है तेरा? इरादा तो मेरा एकदम नेक है, आपकी हेल्प करना। पर मुझे लगता है आपका इरादा इस दुकान पे बैठ के सिर्फ झक मारना है। क्या कह रही है तू? मुझे फूल बेचना नहीं आता? ऑब्वियसली नहीं आता, और आपको तो मार्केटिंग सेंस भी नहीं अंकल। जरा 2 घंटे दुकान में बैठकर देखो, ये फूल, ये गुलदस्ते बेचना कितना मुश्किल होता है। मैं भला क्यों बैठूंगी आपकी दुकान पे? मैं थोड़ी ना यहाँ पे इसलिए आई थी कि आ गया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। यहाँ खड़े होकर बोल वचन करना बहुत आसान है, लेकिन काम करना बहुत मुश्किल होता है। 2 घंटे की बात है, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आप मुझे चैलेंज कर रहे हैं? हाँ। ठीक है, तो मुझे भी आपकी शर्त मंजूर है। और अब आप देखना, 2 घंटे के अंदर अंदर मैं प्रूव करके दिखा दूंगी कि आखिर मानवी चीज क्या है। मानवी, घर पे कोई है ही नहीं। कहाँ गई सब? इंस्पेक्टर, यही है वो ट्यूटर जो मेरे 5,000 रुपए लेके भाग गया है और अपने घर पे छुप के बैठा है। मान गए उस्ताद। क्या नाम बताया था तुमने अपना? मानवी। सही में बहुत दम है तुझमें। जितने फ्लावर मैं 1 महीने में नहीं बेच पाया, तुमने 2 घंटे में बेच के दिखा दिए। मुझे तुम जैसे ही स्मार्ट बंदे की तलाश है। तुम मेरे यहाँ नौकरी कर लो। नौकरी? हाँ, 12,000 रुपए तनख्वाह दूंगा मैं। नहीं नहीं अंकल, मैं तो सिर्फ यहाँ आपकी हेल्प करने। अब बहाने मत बनाओ। तनख्वाह के अलावा मैं तुम्हें डेली सेल पर कमीशन भी दूंगा। ये लो, 6,000 रुपए आधे महीने की एडवांस सैलरी भी दे रहा हूँ तुम्हें। अरे पर आप ऐसे किसी भी अनजान पे यकीन कैसे कर सकते हैं? क्या करेंगे आप अगर मैं कल वापस नहीं आई तो? मुझे बेवकूफ मत समझना मानवी। मेरा स्वभाव थोड़ा चिड़चिड़ा जरूर है, लेकिन मेरी परख बहुत पैनी है। मुझे पूरा यकीन है कि कल सुबह 10 बजे तुम ये दुकान में काम करने के लिए जरूर हाजिर होगी। वैसे एक बात बोलूं अंकल, आप इतने खड़ूस है नहीं जितने दिखते हैं। एक छोटी सी एडवाइस ले लीजिए, हमेशा ना मुस्कुराते रहा करिए। आप इन फूलों की तरह हमेशा तरोताजा दिखेंगे। ठीक है, गॉड ब्लेस यू। मैं चलती हूँ अंकल। ठीक है। देखिए मैम, मैंने आपसे कहा था ना, मैंने जो आपसे एडवांस ली मैं 1 हफ्ते के अंदर लौटा दूंगा। तो ये पुलिस क्यों? चुप रहो तुम। इंस्पेक्टर साहब, आप इसकी बातों पे बिल्कुल भरोसा मत कीजिए और फौरन गिरफ्तार कीजिए इसे। अरे ऐसे कैसे? देखिए, आपको जो कुछ भी कहना है पुलिस स्टेशन चलकर कहिएगा। आइए हमारे साथ। देखिए इंस्पेक्टर, आप पहले मेरी बात तो सुनिए। देखिए, मैं यहाँ आपकी कोई दलील नहीं सुनूंगा। आपको जो कुछ कहना है पुलिस स्टेशन चलकर कहिएगा। ले चलो ना। लेकिन फिर साहब,
करने आया? मेरे पति को अरेस्ट करने आया? हाँ? किसी भी ऐरी गैरी औरत के कहने पे आप मेरे पति को अरेस्ट करेंगे? आपके पास मेरे पति के खिलाफ कोई अरेस्ट वारंट है? नहीं है ना? नहीं ना? तो किस बेसिस पे अरेस्ट करेंगे आप उन्हें? कानून का मजाक उड़ाने आए हैं आप, कानून के रखवाले होके? बिना अरेस्ट वारंट के आप किसी को भी किसी के घर से अरेस्ट कर नहीं सकते हैं, और इसीलिए मैं आपके खिलाफ आप ही के पुलिस स्टेशन में जाके शिकायत करूंगी। देखिए, नाराज होने की जरूरत नहीं है। हम ये मामला बातचीत कर भी हल कर सकते हैं। क्या मामला? नहीं है क्या मामला? इस खड़ूस औरत का? हाउ डेयर यू! अपनी बकवास बंद करो। क्या कह रही थी तुम मेरे पति को? 5,000 रुपए ले लिए उसने तुम्हारे, चीट कर दिया तुम्हें, हाँ? ओ, ऊंचे गोडाउन की छोटे अनाज की बोरी। ये मत समझना कि किसी को 5,000 रुपए देके या किसी को जॉब पे रखे तुमने उसे खरीद लिया है। देखो तुम अपनी गंदी जबान बंद रखो, समझ गई ना? सब सुना है मैंने फोन पे। 5,000 के लिए तुमने मेरे पति की कितनी इंसल्ट की है। इन पैसों का घमंड है ना तुम्हें? चलो पकड़ो ये 5,000। 5,000 से कुछ ज्यादा ही होगी। मेरी तरफ से टिप समझ के रख लेना, और अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो धक्के मार के निकाल दूंगी यहाँ से। और आगे से ना ऐसी गलती कभी मत करना। ओ माय गॉड, कितनी बदतमीज है ये। जिसका पति ही इतना निठल्ला हो, उसकी बीवी। बिल्कुल चुप! एक वर्ड मत बोलना। अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ, इससे पहले मैं अपनी तमीज भूल जाऊं। समझ गई ना? आउट! बाप रे बाप, इतना गुस्सा। अच्छा ये बताओ, बाहर कहाँ से आ रही हो? वो मेरी ना एक दोस्त आई हुई है ऋषिकेश से, उसी से मिलने गई हुई थी। तो एटलीस्ट मुझे बोल के तो जाती ना। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए? वो मेरी सेविंग्स में से निकाले थे। सेविंग्स? लेकिन तुमने मुझे कभी बताया नहीं। तुम मुझसे कुछ झूठ तो नहीं बोल रहे मानवी? मैं क्या छुपाऊंगी तुमसे पार्टनर? छुपा तो तुम मुझसे रहे थे। क्या जरूरत थी झूठ बोलने की विराट, कि तुम इतने बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हो? क्यों ऐसी घटिया जॉब की पार्टनर? घर चलाने के लिए करना पड़ता मानवी। घर चलाने की जिम्मेदारी जितनी तुम्हारी है उतनी मेरी भी है विराट। हम दोनों कुछ ना कुछ करेंगे, हम मिलके कोई भी काम कर लेंगे, पर प्लीज तुम ऐसा काम दोबारा मत करना। तुम्हारा लेवल बहुत ऊंचा है। पहले ये बताओ, ये पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? विराट, बताया ना मैंने तुम्हें, वो मेरे सेव किए हुए पैसे थे। मैं हमेशा जोड़ती रहती थी, पर कभी ध्यान ही नहीं दिया कितने इकट्ठे हो गए। पर छोड़ो ना, देखो ना, सेव किए हुए पैसे टाइम पे काम आ गए। सॉरी विराट, तुमसे झूठ बोलना पड़ रहा है, पर सच बोलने से तुम मुझे कभी काम भी नहीं करने दोगे, और मैं नहीं चाहती कि तुम अकेले ठोकर खाओ। अब मैं भी अपनी जिम्मेदारी निभाऊंगी।